नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन बुक, जिसमें जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रश्न, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, लेवल वाइज पढ़ेंगे और वन लाइनर पढ़ेंगे। तो चलते हैं सवाल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलते हैं सवाल पे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा सुतकोटदा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा सेलखड़ी। सेलखड़ी नामक मुद्राओं का मुख्य रूप में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका सही जवाब होगा कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही जवाब होगा कपास। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किए थे हड़प्पा सभ्यता का खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो इसका सही जवाब होगा लोथल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो इसका सही जवाब होगा सिंडन नाम से यूनानियों ने पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो अपने नगर परियोजना के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हड़प्पा।
अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घेरों में कुआओं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे। अगला सवाल है, अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका सही जवाब होगा सौराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो इसका सही जवाब होगा बैल। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक प्रसिद्धि पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी, तो इसका सही जवाब होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहे की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका सही जवाब होगा लोहा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान
का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो अर्ध ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। यह पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी प्री में और 39वां बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? तो इसे कहा जाता है मृदभांड। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्यतः स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जो जानने का मूल स्रोत है, वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हाथिया और औजार। चलते हैं अगला सवाल पे। प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य के समय से। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया? तो इसका सही जवाब हुआ मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। आज क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट प्रश्न है इस बुक के में, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वैदिक सभ्यता की मिलेगी आप सभी को। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। आप सभी का तैयारी बेटर से बेटर हो और स्पीडी जनरल साइंस बुक का आप लोगों का प्रीवियस ईयर चल रहा है, वो भी जाकर वीडियो देख लीजिएगा।